मित्रों, हमारे बीच एक शब्द बहुत ही कॉमन है जिसे हिंदी में सामाजिक न्याय और अंग्रेजी में सोशल जस्टिस कहते हैं। इसका सीधा संबंध व्यक्ति के अधिकारों, चाहे वह अधिकार आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, तथा व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने से है। आधुनिक युग में यह एक विवादास्पद और विस्तृत शब्द हो गया है, जिसका अनेक अवसरों पर हम अनेक अर्थों में उपयोग करते हैं। इसके संबंध में कोई एक राय नहीं है और यह भावना हर देश में एक समान भी नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक स्थिति और दार्शनिक परंपरा पर बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन इस संबंध में मुख्य रूप से हमारे विचार यानी भारतीय विचार और पश्चिमी विचारों में थोड़ा अंतर भी है। हालांकि भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय के जो आधुनिक विचार हैं, उनमें कई बातें पश्चिमी विचारधारा से ली गई है। ऐसे हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही धर्म और न्याय की परंपरा रही है, जिनका उल्लेख हम विस्तार से धार्मिक ग्रंथों में पाते हैं। और धर्म का अर्थ ही हो जाता है न्याय, नैतिकता, सच्चाई। इसलिए न्याय उसी में समाहित है। जैसे ही हम किसी के बारे में कहते हैं कि वह धार्मिक है, इसका अर्थ होता है वह नैतिक भी होगा और न्यायप्रिय भी होगा। आधुनिक भारत में अगर हम देखें तो सामाजिक न्याय की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उनके माध्यम से हुआ। और आज की तिथि में इसके सबसे बड़े मसीहा या प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने बचपन से ही भेदभाव के कारण काफ़ी यातनाएं सही, काफ़ी दुर्व्यवहार झेले, लेकिन इन सबों के बाद भी उनके विचार अडिग रहे और उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, क्षेत्रवाद, इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का पुरजोर विरोध किया। इसके लिए वे अग्रणी भूमिका में रहे। और इतना ही नहीं, क्योंकि वे एक प्रमुख संविधान निर्माताओं के रूप में भी हमारे बीच रहे। इसलिए हम सबों को, हमारे यहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले, इसकी स्पष्ट व्याख्या और व्यवस्था
उन्होंने संविधान में भी कर दी। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 39 में, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विश्लेषण किया गया है, उसका उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को बिना कोई भेदभाव के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करना है। अब इसमें दूसरा विचार जो है, जिसे पश्चिमी विचार भी कहा जाता है, मुख्य रूप से उसका विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ और पश्चिमी लेखक जॉन रॉल्स ने 1971 में इस संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसका नाम ए थियरी ऑफ जस्टिस था, और उसमें बड़े विस्तार से लेखक के द्वारा जस्टिस के सभी पक्षों का विश्लेषण किया गया, उनकी व्याख्या की गई। उनकी भी व्याख्या और भारत में जो आधुनिक सामाजिक न्याय की अवधारणा है, उनके आधार पर हम कई इसके आवश्यक तत्वों का विश्लेषण कर सकते हैं। कई ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना किसी भी समाज में, चाहे वह पूर्व का समाज हो या पश्चिम का समाज हो, सामाजिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहला है समानता, जिसके अंतर्गत हम बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार और विकास के समान अवसर प्रदान करते हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है स्वतंत्रता, जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता और अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्याय है, जो बिना किसी भेदभाव के सबों को निष्पक्ष रूप में मुहैया कराया जाता है। इसमें कानूनी सहायता भी शामिल है, निष्पक्ष न्याय भी शामिल है और निष्पक्ष निर्णय भी शामिल है। इसका चौथा आवश्यक तत्व सम्मान है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के हम सभी व्यक्तियों को सम्मान प्रदान करते हैं, इज्जत करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं। और इसका पांचवा तत्व भागीदारी है, जो एक किसी भी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, और अगर किसी व्यक्ति की भागीदारी नहीं है तो फिर हम यह दावा नहीं कर सकते कि उसे न्याय मिल रहा है। भागीदारी का यहाँ अर्थ नीतिगत निर्णयों में भागीदारी और नीतियों में भागीदारी। इसलिए आधुनिक समय में प्रत्येक स्तर पर भागीदारी
या पार्टिसिपेशन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि बिना भागीदारी के हम यह नहीं कह सकते या व्यक्ति यह नहीं महसूस कर सकता कि उसे न्याय मिला है। फिर सामाजिक सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत हम कमज़ोर वर्गों को, जो शोषित वर्ग हैं, उपेक्षित वर्ग हैं, समाज में हाशिए पर हैं, उनके लिए तरह तरह के कानूनी इंतजाम करते हैं और उन्हें विशेष सुविधाएं मुहैया की जाती है। इसी क्रम में उन्हें शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाती है। कई सुविधाएं तो उन्हें मुफ्त में भी दी जाती है और इसके अंतिम अंग के रूप में खास करके जो हमारे समाज में दिव्यांग हैं, उन्हें भी न्याय मिले, इसके लिए व्यवस्था की जाती रही है। संवैधानिक तौर पर भी इसका प्रावधान किया गया है और कानूनी सहायता के रूप में भी दिव्यांगों को तरह तरह की सुविधाएं दी जाती है। हालांकि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत काम हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हमारी आबादी विश्व में सबसे अधिक है। इसलिए सबों को सामाजिक न्याय देना एक असंभव नहीं तो कठिन काम अवश्य है। धन्यवाद।